यहाँ पर लिखा है कि सारा जन्म गरीबी में बिताना है। किस्मत में लिख दिया गया हमारे हमारे कर्मों के हिसाब से कि बड़े दुख भोगने, बड़े कष्ट आने। पर अगर वो इंसान किसी वजह से, किसी तरीके से, किसी संत की संगत की वजह से अमृत लौट गया, नाम जपने लग गया, तो ये सब कुछ किस्मत बदलनी पड़ जाएगी निरंकार को। इससे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक महापुरुष ये कथा सुना रहे हैं। एक आदमी बुजुर्ग हो गया, अकेला रह गया, घर वाले की मृत्यु हो गई, बच्चे हैं, सब कुछ है, घर भी बड़ा है, सब कुछ है, हर साधन है उसके पास। अब बीमार पड़ गया है, बिस्तर पर है। अब जब उसे शौच पे जाना होता है, मल मूत्र का त्याग करना होता है, तो अपने बच्चों को आवाज देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत को समझना साथ और नाम की ताकत को समझना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारा कुछ जो भी रोज सुनते हैं उसके पीछे कारण क्या, हम चाहता क्या, गुरु साहब जी हमसे क्या चाहते हैं कि नाम जपना शुरू कर दें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस एक ही मकसद कि हम सब कुछ करते हैं, केवल नाम नहीं जपते। किसी प्रकार से सब कुछ करते हुए साथ में नाम जप ले। छोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा। गुरु नानक पातशाह का सिद्धांत नहीं था भूमिया चोर को चोरी छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये साइकोलॉजी है। बच्चे के हाथ में एक चीज हो वो नहीं छोड़ता, दूसरी चीज दे दो पहले वाली छोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने भूमिया चोर को सच पकड़ा दिया, झूठ अपने आप छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम पकड़ लो, शराब मांस ये सब चीजें छूट जाएंगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये निंदा चुगली ईर्खा ये सब है ना, अपने आप कम होते जाता है और एक दिन छूट जाते हैं, गुरु की मेहर बढ़ती जाती है। क्योंकि नाम जपने से दिव्य गुण हासिल होने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बुजुर्ग आदमी पहले कभी नाम नहीं जपा, बहुत थोड़ा, कभी घर वाले के कहने पे जप लिया, कभी कैसे। अब अकेला है तो नाम जपता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई काम नहीं है तो समझ में नहीं आता, तो मन को शांत करने के लिए उदास बैठा रहता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा टाइम नहीं देते। होता ही अक्सर ये कॉमन बात है हर घर की। जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो किसके पास टाइम है, सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, बुजुर्ग कमरे में अकेला पड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके साथ भी वही होना है, कोई हम अलग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो करते हैं ना, करने के टाइम नहीं सोचते, और जब अपने पे आती है तो बोलते हैं हमने तो किसी का बुरा किया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना, पिता बहुत खांसता है, बहुत खांसता है, बहुत खांसता है, कर्म सिद्धांत बहुत खांसता है। बहू घर में लाया था, कहती है कि आज मतलब रोज का झगड़े होते हैं, वो कहती है आज इसे अगर आप कुछ करो इनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने पति से कहते हैं इनका कुछ करो। पिता है क्या करूं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह लेगी तंग आ गई उनकी खांसी से, ना ठीक होती है, खांसते रहती है। कहती वो सामने नदी तो है, वहां जाके डुबो दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को क्या पता चल गया, लोगों को लगा स्नान कराने लेके जा रहे, डुबो देना। बेटा भी मान गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंधे पे उठाया लेके जा रहे और लोग वाह वाह कर रहे, वहां पिता को श्रवण बेटा, पिता को कंधे पे उठा के लेके जा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं पता मंशा डुबोने की। नदी में गया, आगे गया, देखा कोई नहीं है, जैसे ही डुबोने लगा पिता ने आवाज दी बेटा रुक जा, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चल के वहां डूबो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का पिता डूबना ही है, यहाँ क्या बाबू और वहां क्या। कहने के नहीं, वहीं डुबो, क्योंकि मैंने अपने पिता को वहां डुबोया था। मैंने अपने पिता, तो मेरे साथ ये होना ही था, वही हुआ। सुना तो था जो करते हैं वो भरते हैं, आज देख रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच है, जो आप चाहते हो ना आपके साथ हो वो दूसरों के साथ कर लो, सिंपल है कर्म सिद्धांत। दूसरे को थप्पड़ मारो 100 थप्पड़ पड़ेंगे, समय आएगा पड़ेंगे। ये मैं नहीं कहता, बाणी कहती है। क्योंकि बीज जब जमीन में डालते तो एक फल नहीं मिलता, पूरा पेड़ मिलता है। चाहे नेक कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उसका फल बहुत गुना बढ़कर मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गाली दो 1000 गाली के लिए तैयार हो, जैसा बीज वैसा फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच समझ के कुछ करो, शांत रह,
शांत रह के किया हुआ फैसला, कृष्ण जी कहते हैं शांत रह के किसी का मर्डर भी कर दो जायज है, कृष्ण जी के वचन है। पर गुस्से में एक बोल बोलना भी जायज नहीं। बिहार से बोलिए दल गुना, गुस्से में कड़वा वचन बोलना भी ना जायज है। और शांत रह के, ये युद्ध का निर्णय कृष्ण जी ने शांत रह कर लिया था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत अली को जानते हो, पढ़ी कभी मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी, हजरत अली हुए, वो युद्ध का मैदान चल रहा है, युद्ध में लड़ रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना, पहले कितना इंपॉर्टेंट है गुस्से का, क्रोध का, कि लड़ना क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी की कोई जाति दुश्मनी से किसी से नहीं, धर्म के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। हजरत अली लड़ रहे हैं युद्ध के मैदान में, सामने बहुत ताकतवर है कोई है, लड़ते लड़ते वो हारने लगा। हजरत अली उस पर उसका कत्ल करने ही वाले थे, तो उसने मुंह पे थूक दिया हजरत अली के। क्या किया उसने, जिसको तलवार मारने खत्म करने ही वाले थे, उसने थूक दिया। जैसे उसने थूका हजरत अली के मुंह पे, हजरत अली ने तलवार रख दी। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। ये कितना उल्टा है, हमारे मुंह पे कोई थूके हम तो तलवार निकाल लें। हजरत अली के मुंह पे जब उसने थूका, जिसको वो मारने वाले थे युद्ध के मैदान में, हजरत अली ने तलवार रख दी, उल्टा काम कर दिया। वो कहने का क्या बात है, मैंने तो तुम्हारे मुंह पे थूका है, तलवार क्यों रख दी। कहने की क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया। कहने का मतलब, कहने की मुझे तूने थूका मेरे मुंह पे, मुझे गुस्सा आ गया, मैं तेरा कत्ल कर देता, इसलिए मैंने तलवार रख दी। कहते फिर युद्ध के मैदान में गुस्सा ही तो आता है। कहने के नहीं, मैं यहाँ पर क्रोध में लड़ने नहीं है, तू मेरा कोई दुश्मन थोड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं तू कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तू जुर्मियों का साथ दे रहा है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध कर रहा हूँ, पर क्रोध में मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तो धर्म के लिए मार रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पॉइंट को समझे, बहुत गहरा पॉइंट है, इसे अगर ध्यान से विचारें। आप अगर कोई काम कर रहे हो, उसके पीछे आपकी सोच नेक है, तो मर्डर भी जायज है, कृष्ण जी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वो मर्डर नहीं, सोच नेक है, समाज को बचाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु, क्योंकि उठ के कोई मर्डर नहीं कर रहा है भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा मतलब समझो मैं जो कह रहा हूँ। हाँ, मेरी सोच नहीं है किसी को मारना है भाई, ये सब उल्टे सीधे नहीं, पॉइंट को समझना। भाव, किसी को मारना भी जायज है अगर सोच नेक है, और किसी को बचाना भी नाजायज है अगर सोच गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने यही समझाया है कि तेरे सामने खड़े तेरे अपने हैं, पर गलत रास्ते पर हैं, इनकी वजह से समाज दूषित हो रहा है, मार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बुजुर्ग बिस्तर पे है, जब भी उसे शौच आता है, मलमूत्र आता है, वो आवाज देता है अपने बच्चों को, बेटे आ जाते, बच्चा कोई आ जाता है, उसकी मदद कर देता है, क्रिया हो जाती है। समय बीतता गया, अब आवाज देता तो कभी कभी कोई आता है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादातर कोई आता ही नहीं। अब वो खाली बैठा है, घर वाले को याद करके नाम जपता रहता है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक, कि वो थी तो मेरा सारा काम करती है, पर नाम जपता रहता है, खाली बैठा है, क्योंकि घर वाली नाम से जोड़ गई थी। हर जी बोलिए धन गुरु नानक, नाम जपता रहता है, नाम जपता रहता है। समय आया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, बुजुर्ग होते जा रहे हैं। अब कोई भी नहीं आता आवाज देने के लिए, बिस्तर गंदा रहता है, कपड़े गंदे रहते हैं, कई कई दिनों बाद आके कोई बदलता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोता है अपने कर्म को, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, सबके लिए इतना बड़ा घर बनाया, बहुएं लेके आया, कोई भी सेवा नहीं कर रहा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आंखों की रोशनी चली गई, मल मूत्र गंदा रहता है, फिर भी आवाज देता है, बेटा आ जाओ कोई। अब जब आवाज देता है उसी वक्त आ जाता है बेटा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा आता है, सेवा करता है, जो क्रिया सारी करा के चला जाता है, और इतने प्रेम से करता है कि वो हैरान हो गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब भी जरूरत होती किसी चीज की, चाहे कि इस चीज की उस चीज की, जैसे ही वो आवाज देता है उसी वक्त वो आ जाता है, उसकी सेवा करता है। ये आंखों से दिख नहीं रहा, शरीर से इसे महसूस हो रहा है, जैसे ही आता है मेरा बेटा, मेरा दर्द चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने प्रेम से सेवा करता है कि मेरा दर्द चला जाता है। ये घटना महापुरुष सुना रहे। जब इस बार आए ना, चाय मांगी तो चाय लेके आए, तो इसने हाथ पकड़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता तुम कौन, मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो इतने इतने दिन मेरी सुध नहीं लेने आते, जब बहुत बदबू आ जाती है तब ऊपर देखने आते हैं, और मेरा बिस्तरा वगैरह बदल के मुझे
नहला जाते हैं कई दिनों में एक बार। अब तो मैं सिर्फ एक सेकेंड आवाज देता तो उसी वक्त मेरे लिए सब कुछ आ जाता है। तो कौन है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वो आवाज देता है वो लड़का, मैं और कोई नहीं हूँ, मैं आपका जपा हुआ नाम हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप ये कह सकते हैं कि भगवान की भेजी हुई शक्ति है, भगवान का भेजा हुआ दूध कह लीजिए, या अपना जपे हुए नाम का फल कह लीजिए। कहने के मैं समझा नहीं। तो उस लड़के ने इन्हें तीन चीजें समझाई कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे मैं लिख कर लाया क्योंकि मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा। एक होता है मंद कर्म, एक होता है तीव्र कर्म, एक होता है तर तीव्र कर्म। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मंद कर्म, जो थोड़ा भी कोई नाम जपता है, थोड़ा सा बुरे कर्म हमने किए होते हैं बहुत, थोड़ा सा कोई नाम जपता है तो उसके मंद कर्म खत्म हो जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु। छोटे छोटे जो पाप किए होते हैं हमने वो खत्म हो जाते हैं थोड़ा से जपने से। कोई संतों की संगत में रह के नाम जपता है। एक होता है तीव्र कर्म। तीव्र कर्म बहुत बुरे पाप हमने किए होते हैं, ज्यादा बड़े पापों की भी आपको पता है, जैसे दान की भी, जैसे नेक कर्मों की भी एक होती है, अच्छाई की लिस्ट होती है, वैसे पापों की भी होती है कि कितना बड़ा। कि जैसे बज्जर कुरैत मैंने बताई थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नजरों में बज्जर कुरैत पराई स्त्री पराई मर्द का संग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा पाप है, 1000 पाप के बदले एक पाप। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बज्जर कुरैत 4 बज्जर कुरैते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहलू अलग हो जाएगा फिर कभी नहीं। यहाँ पर कहने लगे जो तीव्र पाप है हमारे, तीव्र कर्म हमने किए, वो किसी संतों की संगत में रह के जब कोई नाम जपता है। देखिए इसमें भी डिफरेंस है, एक होता है घर में बैठ के नाम जपना, एक सत्संगत में बैठ के जपना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कोई सत्संगत में बैठ के, संतों की संगत में बैठ के नाम जपता है, उसके तीव्र कर्म भी नाश हो जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है घिनौने अपराध किए जिसकी वजह से ना जाने कितनों को दुख पहुंचाओ, घिनौने अपराध, जैसे कोई रेप कर ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे घिनौना अपराध। अगर कोई ऐसे अपराध करता है तो ये तर तीव्र पाप गिना जाता है, कर्म गिना जाता है, और कहते हैं इसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते हैं फिर तो मेरे तर तीव्र पाप है, कहने के हाँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारे तर तीव्र पाप, तो कहने का फिर मेरी मदद करने क्यों आ रहे हैं? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैंने इतने घिनौने अपराध किए जो मुझे सजा मिल रही है कि मैं बिस्तर पे अकेला लेटा हूँ, सब कुछ होता है, मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा, भिखारियों की जैसे हालत है, ना कोई खाने को ना पीने को, सब कुछ होते हुए भी तो ये तर तीव्र पापों का अगर मुझे सजा मिल रही है तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कहने के तर तीव्र पाप होते हुए भी कोई अगर नाम जपता है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की महिमा को समझो, नाम की ताकत से। वो कह रहा है कि अगर तर तीव्र पाप होते हुए भी कोई नाम जपता है तब भगवान उसकी सहायता के लिए खुद आते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? कि वो भुगतना उसे पड़ेगा जो भुगतता है, पर उसे आसान कर देगा वो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसका नाम जप रहा है, उस पर विश्वास करके बैठ गए। अब भुगतना उसे पड़ेगा जो हमारे कर्म है, पर उसे वो आसान कर देगा, खुद आ रहा है सेवा करते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखो ना, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक है बीमार है, हालत खराब है, बीमारी लगी है, पर कहाँ बैठे? जनरल वार्ड में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ना खाने को, ना पीने को, ना दवाइयों के पैसे है, ना कुछ है, हालत जाके देखो नर्क है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। म्युनिसिपालिटी में एक बार जाके देख लो, मैं गया हूँ, रोना आ जाता। और एक है जो आजकल ऐसे हॉस्पिटल है 7 स्टार, लगता ही नहीं कि हॉस्पिटल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सुविधाएं हैं वहां पर, है ना? ये क्या है? संभाल रहे हैं ना उन्हें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई जप ले नाम तो इतने तर तीव्र पाप होते हुए भी परमात्मा हमें संभाल लेता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम जपा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए तो बाबा नानक सिंह जी के बच्चे जाते थे, वो तो इतनी बड़ी बात कह देते थे साथ संगत जी के मन खुश हो जाता है। ये सारा कर्म सिद्धांत एक तरफ, तो बाबा नानक सिंह जी कहते ठीक है कर्म होंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत होंगे, बड़े से बड़े कर्म होंगे, पर मेरे गुरु नानक से बड़े नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस पर वो कृपा कर दे, नदर कर, अगर तरस आ गया, आप नाम जपते हो, तरस आ गया उसे, सेवा देखकर, सिमरन देखकर, चाहे हमने तर तीव्र पाप क्यों न किए हो। ये गुरु रामदास जी कह रहे हैं, गुरु रामदास जी की वाणी 3 काल सच है, आदि सच
है भी सच, नानक होसी भी सच। क्या कह रहे हैं? जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उतार्यो मन माझा। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसने कृपा करके नाम को हृदय में टिका दिया किसी के, चाहे तर तीव्र पाप की हो पिछले जन्मों में, जिसका छुटकारा नहीं है, अगर हृदय में नाम की रोशनी उसने कर दी कृपा करके, तो क्या होगा? धर्म राय दर कागर हारे, जन नानक लिखा, उसके दर पर कागज ही फट जाते कि इसका हिसाब ही नहीं करना। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। हिसाब होगा तो कर्म सिद्धांत लागू होगा ना, जब हिसाब ही नहीं होगा तो कर्म सिद्धांत कहाँ गया? यार जी बोलिए धन गुरु नानक। नाम की ताकत को समझो। हम पापी हैं, हमने ना जाने इस जन्म में कितने पाप कर रहे हैं, पहले कितने किए। नाम को पकड़, ये अमृत वेले को पकड़ लो, कर्म सिद्धांत हम पर लागू ही नहीं होगा। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, पर मेन पॉइंट है भरोसा हो, भरोसा। हमें विश्वास नहीं आता। पूर्णमासी का दिहाड़ा, एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है। पूर्णमासी का दिहाड़ा, बाबा नंद सिंह जी कीर्तन का भोग पड़ा, हजारों की तादाद में संगत होती थी, अरदास कर रहे हैं बाबा नंद सिंह जी। और अरदास करते करते बाबा नंद सिंह जी क्या कह गए? कहते थे हमेशा कि पातशाह, यहाँ जितनी भी संगत खड़ी, सबका लेखा फाड़, हर से बोलिए धन बोलिए, सबको बख्श, सबके गुनाह बख्श, बंधन से मुक्त कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु। अब हुआ क्या था? उसी संगत में एक चोर आके खड़ा हो गया था, पुलिस पीछे पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु। उसने क्राइम किया था बड़ा, आके खड़ा हो गया यहाँ पे, बड़े बड़े गुनाह किए थे उसने। ये संगत में बचने के लिए आके अरदास में खड़ा हो गया। पुलिस ढूंढ रही थी कितने। जैसे ही बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि सारी संगत के पाप माफ कर दो, सबको बंधन मुक्त कर दो, लेखे फाड़ दो, बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये चोर नाचने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं छूट गया। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, मेरे सारे पाप माफ हो गए, मेरे गुनाह माफ हो गए, मेरे कागज पड़ गए। सबने संगत ने देखा घूरा इसे, ये कौन चिल्ला रहा है? तो इसे सेवादार उठा खींच के बाहर लेके पुलिस पकड़ के ले गई। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। पुलिस ने पकड़ा और ले गई। कुछ समा भी था, बाबा नंद सिंह जी कमरे में बैठे, मेरे सेवादार कैसे नाम नहीं याद है, नाम लेके बुलाया, कहने लगे ओहो वो चोर भरोसा कर बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने का कौन सा? कहने का पूर्णमासी दिन एक कोई आया था ना, खड़ा था में, कहने का हाँ, कुछ चिल्ला रहा था कि मेरे पाप खत्म हो गए, मेरे कागज पड़ गए। कहने लगे हमने अरदास की थी, वो भरोसा कर गया है पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने भरोसा कर लिया है कि मेरे कागज पड़ गया, हमें उन्हें बचाना पड़ेगा उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज कोर्ट में उसकी तारीख है, जज के सामने खड़ा है, हमें बचाना पड़ेगा। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी ने पता नहीं कौन सी कला बताई, गुरु को अरदास की, क्या किया। इतने गुनाह होते हुए भी सारे सबूत के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं आया और बाइज्जत भरी हो गया। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। समा बीत गया साथ संगत। काफी साल बाद बाबा नंद सिंह जी के हाथ में ना कमरे में बैठे कागज पकड़े हुए कुछ। सेवादार को कहने लगे आज फिर से उसकी हाजिरी। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो चोर जो विश्वास कर गया था, प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझो, बाबा नंद सिंह ने अरदास हजारों लोगों की की, पर विश्वास उसने किया। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक कि मेरे गुनाह माफ हो गए। एक बार हुक्मनामा आया, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे जितनी भी संगत बैठी है सबके गुनाह माफ कर दिए गुरु नानक ने। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। एक हमारे जैसा कोई चालाक चुस्त था, खड़ा हो गया कि मेरे भी माफ, सबके माफ हो गए। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। किस किस के माफ हो गए? बाबा नंद सिंह जी कहने लगे हो तो सबके माफ जाने थे, अब जो विश्वास करेगा उसके माफ हो। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। चोर ने विश्वास किया, कहने लगे आपने तो बोला तो बरी हो गया। सेवादार कहने बरी हो गया, वो मर भी गया है, आज उसके धर्मराज के सामने उसकी पेशी है। वो विश्वास कर गया कि कागज फाड़ दिए, अब उसके कागज हमें फाड़ने पड़ रहे हैं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी ने वो धर्मराज के आगे खड़ा है, बाबा नंद सिंह जी ने हाथ से कागज फाड़े, उसका हिसाब नहीं, क्योंकि वो विश्वास किया। बात विश्वास करने वालों की बनती है, भरोसा। इसलिए तो कहा भरोसा दान बख्शो जी। सिखानु सिखी दान, केश दान, डह दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान। क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, वो भी दान में दे दे तू। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। हम नहीं कमा सकते, हमारा भरोसा तो अभी डोल जाता है 1 मिनट में। बाहर जाते किसी की चप्पल भी चोरी हो जाना, हे भगवान तेरे दर पे आज चप्पल चली गई। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। हमारा भरोसा तो इतना है, और गाड़ी चोरी हो जाए फिर तो बात ही छोड़ दो, भगवान है ही नहीं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा भरोसा तो इतने का ही है, 100-200 रुपए का।
इसका मतलब पर ये नहीं है साथ संगत जी, इस पॉइंट को समझना। यहाँ ना बहुत भोली संगत बैठी है और चालाक भी। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर्म करते जाओ वो बख्श देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ज्ञान नहीं होता ना तब तक माफी है। असल में एक आम आदमी से ज्यादा अगर एक वकील गुनाह करता है उसकी सजा बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसे सारे कानून पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें सब पता है, हम रोज ज्ञान लेते हैं, हमारे पे ज्यादा नजर होगा। और कम से कम ये तो सोच लो, जब हम कोई कर्म करते हैं उंगली गुरु की तरफ उठती है हमारी। अगर आप अमृतले उठते हो, ट्रेन में जा रहे हो, 2 बजे 3 बजे बैठ जाते हो नाम जपने, अगर आप सही तोलते हो, ज्यादा तोल के देते हो, अगर खेरा फेरी नहीं करते, किसी की चीज आगे वापस देते हो, क्या कहेंगे? ये है अमृतवेले वाला है, कितना अच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये ऐसा तो इसका गुरु नानक कैसा होगा? ये निकलता है ना मन से। और अगर यही कोई अमृतवेले का रुमाल पहना और शराब के ठेके पे खड़ा हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या अमृतवेले आता हो रुमाल ना भी पहना, लोग पहचानते हैं, तो क्या कहेंगे? ये अमृतवेले आते हैं। उंगली किस पे उठी? गुरु नानक पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने कर्मों को विचारो, कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे गुरु पे उंगली उठे। ऐसा काम करो कि हमारे गुरु का लोग जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई किससे भी जुड़ा है, चाहे राम जी, कृष्ण जी, जो आपका नाम है, उसकी रिस्पेक्ट बना के रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी बड़ी अचंभे की बात है साथ साथ। जय राम जी, जय श्री राम लाखों करोड़ों लोग बोलते हैं, पर राम जी के आदर्श नहीं मिलते कहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा ऐसा बेटा जो पिता के कहने पे 14 साल जवाब देके जाते हैं अपने पिता को घर से बाहर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदर्श क्या है राम जी? हम धन गुरु नानक कहते हैं। गुरु नानक पाशा की निम्रता का है सिखों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख कहते हैं हमारे हैं गुरु नानक, और विनम्रता एक पॉइंट टकेगी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी सी बात पे झगड़े पे उतारू हो जाते हैं हम साधारण लोग, थोड़ी सी बात, अंदर खून गर्म भरा पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने विनम्रता सिखाई थी। सिख हो हाथ जुड़े हुए, हाथ तभी खुले जब किसी पर जुल्म हो रहा हो, ऐसे ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट ये है, हम जिसे मानते हैं उसकी नहीं मानते। कृष्ण जी को मानने वाले कृष्ण जी के सिद्धांतों पे कहाँ चलते? राम जी को मानने वाले राम जी के सिद्धांतों पे नहीं चलते। गुरु नानक को मानने वाले, गुरु गोविंद सिंह जी को मानने वाले उनके सिद्धांतों पे नहीं चलते। यानी संत सिंह जी मस्किन जी कहा करते थे, अगर गुरु नानक पाशा, गुरु गोविंद सिंह जी, राम जी, कृष्ण जी धरती पर आ जाए, सबसे ज्यादा नाराज अपने ही कौमों पर हो कि क्या सिखाया था, क्या कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थोड़ा अपने मन में झांको, अपने कर्मों को नेक बनाओ। सबसे नेक कर्म सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल। नाम जपो और कर्म निर्मल करो, यही सबसे बड़ा निर्मल कर्म। केवल नाम जपना नहीं। अगर यहाँ पे आके अमृत लौटता है, प्रैक्टिकल जीवन में चोर है, प्रैक्टिकल जीवन में लोगों को लूटता है, क्या किस बात का नाम जप? दुनिया तो प्रैक्टिकल देखती है ना कि हम कर क्या रहे। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सबसे बड़ा धर्म चाहे दुनिया का, हमने रिलीजन को धर्म मान लिया, हिंदू मुस्लिम सिख ये रिलीजन से है। धर्म सबका एक ही है कि नेक काम कर। तो ही पॉइंट है, तेरी वजह से किसी को तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए, तेरी वजह से किसी को सुख मिलना चाहिए, यही धर्म है बस। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई वहां पे इसलिए नहीं छूट जाएगा कि वो हिंदू है, वो इसलिए नहीं छूट जाएगा कि मुसलमान है, वो इसलिए नहीं छूट जाएगा कि सिख है। वहां पर ये नहीं देखा जाएगा, वहां पे तेरे कर्म देखे जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उत्थे कर्म आदे होने ने निबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुल्ले शाह जी लिख के गए कि सब कुछ झूठ है तेरा सोचा हुआ, वहां पर उत्थे अमल आदे होने ने निबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक में सुमत बख्शे, हमें जो वो ज्ञान देता है उस पर चलने की ताकत बख्शे, समर्था बख्शे। बड़े ध्यान से ना इस सीढ़ी को समझने की कोशिश करना। ये सीढ़ी है जिससे आदमी ऊपर चढ़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपजी साहिब जी की 40 पौड़ियां है ना, 38 पौड़ियां। जपजी साहिब जी की 40 पौड़ियां,
एक एक सीढ़ी है, पौड़ी मतलब सीढ़ी, लैडर, ये जैसे सीढ़ी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर पौड़ी आगे का रास्ता दिखाती है, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर। सुनिए की पौड़ी, उसके बाद मनने की पौड़ी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी सुन रहे हैं पर मान नहीं रहा, अब वो मान रहा है, पौड़ी चढ़ गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सीढ़ियाँ जो प्रभु से मिला देती है, गुरु नानक से मिला देती है। इसी प्रकार एक सीढ़ी है, किस चीज से क्या प्राप्ति होती है ऐसे समझ लो। मानो एक आदमी नाम नहीं जपता, ना सत्संगत करता है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, पर वो नेक काम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान करता है, किसी भूखे को खिला देता है, अच्छे काम कर रहे हैं, जानवरों को भी खिला देता है, पर नाम नहीं जपता, तो वो सब व्यर्थ नहीं चला जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उसने खिलाया, जो उसने दान किया, उससे क्या बनते हैं? उसके पुण्य। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसके पुण्य इतने बन गए कि अब मन कर रहा है कि नाम जपूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, कोई भी चीज कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म की, नेक कर्म के पुण्य है, बुरे कर्म की सजा है, चाहे वो कैसा भी कर्म हो, हर कर्म का फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कर्म सिद्धांत है। अब जब उसके पुण्य इतने इकट्ठे हो गए कि उसका मन किया कि मैं नाम जपूं, अब नाम जप रहा है पर घर में बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में आने का मन नहीं है उसका। इतने पुण्य हो गए कि घर में बैठ के नाम जपना शुरू कर दिया है, सुनने लग गया है, पढ़ने लग गया, विचार करने लग गया, पर सत्संगत में नहीं आता। क्यों? सत्संगत में झगड़े होते हैं, सत्संगत ऐसा है, निंदा होती है, सत्संगत में हर एक के कई बहाने होते हैं अपने, क्योंकि मन नहीं माना अभी तक, पुण्य नहीं बने। बाबा नंद सिंह जी ये वचन समझाया करते थे डिटेल में। अब क्या हुआ, घर में नाम जप जप के व्यर्थ नहीं गया, अब उसके इतने पुण्य बन गए कि उसका मन कर रहा है कि मैं सत्संगत में जाऊं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे जिस दिन मन में ये ख्याल ही आ जाने कि मैं सत्संग में जाऊं, समझ लेना उस दिन से किस्मत बदलनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दरवाजा, दहलीज लांग गया जहाँ पर अभी आपकी किस्मत बदलने वाली है। पहले किस्मत जो लिखा है वो भुगतना पड़ेगा। अब जैसे सत्संगत में मैं विचार आया जाने का, अब जो किस्मत में लिखा है वो नहीं भुगतना पड़ेगा, अब किस्मत रोज बदली जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वचन गुरु हरगोविंद साहिब जी के, ये वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हैं कि जो रोज अमृत वाले आके गुरु के चरणों में माथा टेक देता है, उस दिन के उसके उल्टे लेख सीधे हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घर में बैठ के नाम जप रहा है, नाम जप कर इतने पुण्य बन गए कि अब सत्संग में जाने का बहाना बन गया। अब सत्संगत में आ गया है, अब संगत में आके बैठ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ से उसके दिन पलटने शुरू हो जाएंगे। देखिए दास, आप सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप लोगों को तो जो अमृत वाले उठ के आ गया गुरु के चरणों में, उससे बड़े तो भाग्य किसी के नहीं। आपके भागों में तो लिखा जा चुका है सब कुछ। और ऐसे भी आज हैं जो टीवी में देख रहे होंगे घर में बैठ के, घर में बैठने की छूट। दास ने बेनती भी की थी, आप अपने करीबी सेंटर में जाके, गुरु साहिब जी ने हज़ारों सेंटर बख्श दिए हैं, अपने करीबी सेंटर में जाके जहाँ पे भी आपकी संगत जुड़ी वहाँ जाकर बैठो। क्यों? आज समझ दो जो घर में बैठ के सुन रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, घर में बैठकर सुनने की माफ़ी केवल उन लोगों को है, एक बच्चे को, एक बूढ़े को और एक बीमार को। वो भी घर में बैठने की छुट्टी है, अमृत वेले की छुट्टी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बूढ़ा सोचे कि मैं सो जाऊं, बीमार सोचे कि मैं सो जाऊं, अमृत वेले नहीं, उसकी छुट्टी नहीं। केवल दरबार में ना आने की छुट्टी है संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वो भी हमारे लिए सत्संग जी, क्योंकि हम आलसी लोग हैं। वरना जिसे भूख जाग जाए ना, भाई साहब भाई गुरदास जी तो कैसे है, जैसे मछली पानी से बाहर निकल के तड़प तड़प के मर जाती है। जैसे सोने का चाहे पिंजरा हो, पक्षी खुश नहीं रह सकता। कैसे गुरसिख जिसे प्रीत जाग जाए गुरु के चरणों की, वो सत्संग के बिना रह ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।